हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम सॉल्व कर रहे थे। बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.3 सॉल्यूशंस की तरफ। और जो बच्चे नए आए हैं जाइए, कमेंट एक पिन किया हुआ है बच्चों नीचे, तो पिन कमेंट को देखिए, वहाँ पे आपको इस चैप्टर का पूरा लिंक मिल जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी का भी लिंक मिल जाएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी लिंक मिल जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री के भी आपको लिंक नीचे मिल जाएंगे। जो कमेंट पिन है उसको चेक करिए। और जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता ही कि हमको स्टार्ट करना है आज से एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, बट इससे पहले हर बार की तरह कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स हमारी बुक में दी रहती हैं, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम सैम्पल प्रॉब्लम 1, और ये जो एक्सरसाइज होगी 5.3। ओके बच्चों, ये बेस्ड है किस पे? शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है इफ द नंबर्स n-2, 4n-1 एंड 5n+2 आर इन AP। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से चेक करिए कि ये जो तीन नंबर हैं आपके n-2, 4n-1 और 5n+2, देखो n की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वो अभी हमको नहीं पता है, इसीलिए तो हमको नंबर्स नहीं पता है। ध्यान से चेक करो, n-2, 4n-1 और 5n+2 आर इन AP। ये किस में? AP में। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए बच्चों, बहुत ईजी है। कैसे? देखिए, ये आपका n-2 है, तो ये आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा a1। 4n-2 ये आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म। भाई ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। करेक्ट। अब उसने आपको बोल दिया, ये मतलब a3 हो जाएगा। ठीक है, उसने बोल दिया कि ये जो तीनों नंबर्स हैं n-2, 4n-1 और 5n+2, अगर ये AP में है तो सोचो, अगर ये AP में है तो क्या होगा? तो a2 - a1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a3 - a2 नहीं होगा? बताइए, कोई डाउट है? भाई सही बात तो है। क्यों? क्योंकि देखिए a2 - a1 जो होगा वो भी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। और a3 - a2 भी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस तो कॉमन डिफरेंस होता है, मतलब बराबर होता है वो तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, a2 - a1 इज इक्वल्स टू a3 - a2 करके। ओके, अब ध्यान से चेक करिए। अभी एक और तरीका मैं इसका बता दूंगा, ठीक है, परेशान ना हो। एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा इसका। देखो a2 सेकेंड टर्म क्या है आपका? 4n-1, तो a2 की जगह हमने क्या रखा? 4n-1 माइनस a1 की जगह क्या रखोगे आप? n-2, तो a1 की जगह हमने रखा n-2 इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म कितना है? 5n+2, तो थर्ड टर्म कितना है? 5n+2। ओके, माइनस सेकेंड टर्म कितना है? सेकेंड टर्म है आपका 4n-1। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? बताइए, इजीली कर सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं, कोई टेंशन नहीं है इसमें। 4n-1, अब देखिए माइनस प्लस माइनस, तो माइनस n और माइनस माइनस प्लस, तो +2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू ये 5n+2 तो ऐसे ही रहेगा, 5n+2 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस और 4n। ओके, और माइनस माइनस प्लस। कोई डाउट है? बताइए। नहीं, ठीक। अब थोड़ा सा सॉल्व करिए इसको। देखिए 4n और -n कितना हो जाएगा? 3n -1 और +2, 2 - 1 क्या होता है? 1 ही तो होता है, यानी कि +1 इज इक्वल्स टू। अब देखिए 5n - 4n कितना हो जाएगा? n। ओके, और 2 + 1 कितना होता है? 3 होता है, तो ये हो गया। करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए, n को लेफ्ट में लेके आइए, तो क्या हो जाएगा? 3n - n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 है और 1 को राइट में लेके जाओ तो 3 - 1। ओके, नाउ 3n - n कितना हो जाएगा? 2n इज इक्वल्स टू 3 - 1 क्या होता है? 2। अब देखिए नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो 2 से हमने लेफ्ट में डिवाइड किया और 2 से राइट में, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 1 2, 2 1 2, यहाँ 1/1 यानी कि कितना आ जाएगा? 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 1। कोई डाउट है? बताइए इसमें। हाँ, तो इसको कर लीजिए, फिर मैं सेकेंड मैथड बताता हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, सैम्पल प्रॉब्लम 1 का जो सेकंड मेथड है वो आप समझिए। सेकंड मेथड मैं आपको बहुत इजीली बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास 3 नंबर है कोई भी, ठीक है, ABC, 3 नंबर है कोई ABC। करेक्ट। और ये अगर AP में है, अगर तीनों नंबर AP में है, तो ये जो बीच वाला नंबर होता है ना B, ये अर्थमेटिक मीन होता है। किसका? इसको हम अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। B को हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ये आप क्लास 11th में पढ़ोगे, पर फिर भी। और एक बात बताऊं, एनसीईआरटी जब हमने पढ़ाई थी आपको, तो मैं बताना भूल गया था, उसके लिए सॉरी। आप एनसीईआरटी में पीछे उठा के देखोगे ना, तो नोट्स में लिखा हुआ है पीछे कि रीडर जो है एनसीईआरटी का, उसको ये पता होना चाहिए कि अगर 3 नंबर ABC, कोई 3 नंबर है, ABC होंगे कोई 3 नंबर जो कि अगर AP में है, तो ये जो B होता है ये अर्थमेटिक मीन होता है। किसका? ये जो 3 नंबर है इसका, जो AP बना रहा है। तो इस अर्थमेटिक मीन को हम कैसे लिखते हैं? B की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है? A + C/2। क्या होती है? A + C/2। करेक्ट। अब बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे आ गया? और इसी B को हम अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, AM, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, और ये होता है क्या? अर्थमेटिक मीन। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्लास 10th एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। करेक्ट। अब देखिए बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे आ गया? तो देखो बहुत ईजी है। कैसे आ गया समझो जरा।
देखो अगर ए बी सी क्या है AP में, तो क्या हो जाएगा B माइनस A, B माइनस A क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, और C माइनस B भी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो B माइनस A भी कॉमन डिफरेंस है और C माइनस B भी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो इसका मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 B माइनस A इज इक्वल्स टू व्हाट, B माइनस A इज इक्वल्स टू C माइनस B। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। अब ये वाले B को इधर भेज दो तो B, और ये माइनस B इधर आएगा तो प्लस B, और C और ये माइनस A राइट में जाएगा तो C प्लस A। तो B प्लस B कितना होता है, 2B इज इक्वल्स टू C प्लस A को तुम क्या लिख सकते हो, A प्लस C। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, करेक्ट। 2 से 2 कैंसिल, B की वैल्यू कितनी आ गई, A प्लस C बाय 2। कोई डाउट है बताइए। अब मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ बहुत छोटा सा, समझो जरा। अभी मैं इसको कराऊंगा, रुक जाओ कराऊंगा। मान लो कि L, M और N, ठीक है, 3 नंबर्स हैं आपके पास और ये AP में, तो आप क्या बता सकते हो इसके बारे में, बताओ आप क्या बोलोगे। आप बोलोगे ये जो बीच वाला नंबर है ये क्या है, अर्थमेटिक मीन है। ये क्या है यहाँ पे, अर्थमेटिक मीन है इस AP का। मतलब ये जो 3 नंबर्स हैं जो AP बना रहे हैं ये AP में है, तो ये M क्या है, अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। तो M इज व्हाट, क्या हो जाएगा, जो एक्सट्रीम लिखे हैं मतलब फर्स्ट और थर्ड टर्म, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करना होता है बस। कोई डाउट है बताइए। अब तो सीख गए हो कि नहीं सीख गए हो बताओ। हाँ, एक और कराता हूँ। मान लो हमने आपको बोला PQR AP में, तो कुछ नहीं करना है, जो बीच वाला नंबर है दिस नंबर इज नोन एज अर्थमेटिक मीन एंड इट इज गिवन बाय P प्लस R बाय 2, P प्लस R बाय 2। कोई डाउट है बताइए, नहीं, ठीक है। चलो अब देखो इसी क्वेश्चन को मान लो मैं कैसे करता, अर्थमेटिक मीन वाले कॉन्सेप्ट से करता, तो क्या होता देखो। क्योंकि NCERT ने दिया है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ इस कॉन्सेप्ट को। अब यहाँ पर आपके पास देखिए ये 3 नंबर्स हैं, कौन कौन से बोलिए, n-2, और दूसरा नंबर क्या है आपके पास 4n-1, और थर्ड नंबर क्या है आपके पास 5n+2, करेक्ट। तो ये तीनों AP में। तो हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये जो बीच वाला नंबर होगा यानी कि 4n-1 ये अर्थमेटिक मीन होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, n-2 में हम लोग ऐड करेंगे किसको, 5n+2 को। तो बीच वाला नंबर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2। कोई डाउट है बताइए। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप n की वैल्यू आराम से निकाल लीजिए, जैसे करना है वैसे कर लीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर हो जाएगा n-2 और प्लस 5n और प्लस 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 2 डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो 4n-1 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दे देखिए 5n प्लस n कितना हो जाएगा 6n, और -2 + 2 कैंसिल और डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट। 2 1 = 2, 2 3 = 6 होता है। तो 4n-1 इज इक्वल्स टू 3n आ गया यहाँ पर, ओके। और -1 को राइट में भेजोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 4n इज इक्वल्स टू, -1 को राइट में भेजिए, ओके। तो क्या हो जाएगा 3n और +1, और फिर 3n को लेफ्ट में लेके आइए तो क्या हो जाएगा 4n - 3n इज इक्वल्स टू 1, और 4n - 3n कितना होता है 1n, 1n का मतलब n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, कर लीजिए। सैम्पल प्रॉब्लम 2 देखिए बच्चों, सैम्पल प्रॉब्लम 2 दिखाने से पहले मैं आपको क्लास 9th में ले चलता हूँ, और क्लास 9th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स, याद है आपको, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा तो ज़्यादा परेशान ना हो। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो मान लो कि आपके पास मैं आपको कुछ नंबर्स दे रहा हूँ, देखिए जैसे कि मान लीजिए 5, 7 और 9, ठीक है। तो ये 3 नंबर्स मैंने आपको दिए, 3 नंबर दिए, ठीक है। तो ये बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पर, बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ध्यान से चेक करिएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पर 3 है। तो यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 है, 3 तो ऑड नंबर है, करेक्ट। 3 क्या है, ऑड नंबर है। तो आपको याद होगा जब नंबर ऑफ टर्म्स स्टैटिस्टिक्स में हमने पढ़ा था ऑड होते थे, ठीक है। तो मिडिल मोस्ट वैल्यू जब हम निकालते थे, ठीक है, आपने पढ़ा होगा मीन, मीडियन और मोड। मीन मीडियन मोड में जब हम क्या निकालते थे, मीडियन क्या होता था, मिडिल मोस्ट वैल्यू, है ना। और मोड क्या होता था, जो बार बार रिपीट होता था। तो मीडियन जब हम निकालते थे तो याद करिए कि जब n हमारा ऑड होता था, ठीक है, तो हम कौन सा टर्म निकालते थे, मीडियन क्या होता था, मिडिल मोस्ट वैल्यू। मीडियन जिन बच्चों को नहीं पता टेंशन ना लो, अब मिडिल मोस्ट वैल्यू कौन सा होता था, तो ध्यान से चेक करिए, ऑड की कंडीशन में क्या होता था, फॉर्मूला n+1/2h टर्म, याद है, n+1/2h टर्म। तो ध्यान से चेक करिए यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 3, मतलब टोटल टर्म्स कितने हैं 3, तो 3 + 1 यानी कि 4,
ध्यान से चेक करना, 3 + 1/2th टर्म हो जाएगा, यानी कि 3 + 1 कितना होता है 4, 4/2 कितना होता है 2 1 2, 2 2 यानी कि सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म आपका मिडिल मोस्ट टर्म होगा कि नहीं होगा बताइए। और आपको तो आंखों से भी दिख रहा है कि इसमें सबसे बीच में कौन सा था मिडिल मोस्ट टर्म, तो ये रहा। तो ये सेकेंड टर्म यानी कि A2 हमारा क्या हो जाएगा मिडिल मोस्ट टर्म। कोई डाउट है? अब आइए मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास लिखा है 47, 49 और 51 और 53 और 55, ठीक है। अब मुझे पहले यहाँ पे देख के आप बताओ कि मिडिल मोस्ट टर्म कौन सा होगा। भाई 2 लेफ्ट से छोड़ो 2 राइट से छोड़ो, ये मिडिल मोस्ट सबसे बीच में यही आता है। कोई डाउट है? अब इसको अगर हम निकालते तो हम क्या बोलते हैं आपसे कि भाई नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 1 2 3 4 5, करेक्ट। 1 2 3 4 5 टर्म्स है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ 5 एक ऑड नंबर है, तो हम क्या करते हैं 5 + 1/2th, 5 + 1/2th मतलब 5 + 1 कितना होता है 6, 6/2 कितना होता है 3, यानी कि थर्ड टर्म हमारा मिडिल मोस्ट टर्म हो जाता। तो चेक करो थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म ही तो मिडिल मोस्ट टर्म है। लेकिन ऐसा तब होता है जब हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होते हैं, ऑड होते हैं। लेकिन याद करिए जब केस नंबर 2, जब हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होते थे, इवन, नंबर ऑफ टर्म्स जब हमारे इवन होते थे, याद है, तो आपको 2 मिडिल मोस्ट वैल्यू मिलती थी, एक नहीं मिलती थी, ना 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 2 मिडिल मोस्ट वैल्यू मिलती थी आपको, ठीक है। तो वी गेट 2 मिडिल मोस्ट वैल्यू, वी गेट व्हाट 2 मिडिल मोस्ट टर्म्स, ठीक है। कैसे, देखिए मैं आपको पहले एग्जांपल दिखाता हूं। मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है 5, 7, 9, 11, करेक्ट। अब हमने बोला कि भाई यहाँ मुझे मिडिल मोस्ट वैल्यू बताओ, ठीक है, या मिडिल मोस्ट टर्म बताओ। तो आप मेरे को अगर गलती से 5 बोल दोगे तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि देखो 5 मिडिल मोस्ट थोड़ी ना, 5 के लेफ्ट में तो एक टर्म है और 5 के राइट में तो 2 टर्म है, करेक्ट। आप मेरे को अगर गलती से 9 बता दोगे तब भी नहीं वैलिड है, क्योंकि 9 के लेफ्ट में 2 हो जाएंगे और 9 के राइट में 1 हो जाएगा केवल, मतलब 1 टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मिडिल मोस्ट टर्म आपके 2 टर्म होंगे, कौन कौन से, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब आप चेक करो, ये 2 आपके मिडिल मोस्ट टर्म है, तो 2 मिडिल मोस्ट टर्म की बात करोगे आप। अब 2 मिडिल मोस्ट टर्म के लेफ्ट में भी 1 टर्म है और राइट में भी 1 टर्म है। कोई डाउट है? और दिखाता हूं मैं आपको। मान लो आपके पास होता 2 4 6 8 10 12 और 14 और 16, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 8 एक इवन नंबर है, तो यहाँ पर एक मिडिल मोस्ट टर्म नहीं होता, 2 होते। कैसे, कौन कौन से होते, ध्यान से चेक करिए। एक तो 8 होता और दूसरा क्या होता है 10। और ध्यान से चेक करो, ये 2 मिडिल मोस्ट टर्म के लेफ्ट में भी 1 2 3 टर्म्स हैं और राइट में भी 3 टर्म्स हैं, तो ये बीच में आ रहे हैं नहीं दोनों टर्म्स, ओके। तो 2 मिडिल मोस्ट टर्म मिलेंगे अगर n की वैल्यू कैसे होगी, ऑड। और निकालते कैसे थे, याद करिए, हम निकालते थे n/2th टर्म एंड n/2 + 1th टर्म, ऐसे करके कैलकुलेट करते थे। कोई डाउट है बताइए? इन दोनों में अंतर है, ये क्या होता था n + 1/2h, मतलब n में पहले 1 ऐड कर दो फिर 2 से डिवाइड करो, लेकिन यहाँ पर क्या है n को पहले 2 से डिवाइड करो फिर 1 ऐड करो। जैसे कि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है बताइए, टोटल कितने टर्म्स हैं 8 एक इवन नंबर है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो n की वैल्यू हम कितनी पुट करेंगे 8/2 कितना हो जाएगा 4th, यानी कि एक तो मिडिल टर्म कौन सा होगा 4th टर्म और दूसरा क्या हो जाएगा 8/2, 4 + 1 कितना 5, 8/2 4 + 1 5, यानी कि 5th, ओके। तो चेक करिए जरा 4th और 5th टर्म, तो ये रहा आपका 4th टर्म और ये रहा आपका 5th टर्म, तो चेक करो 1 2 3 4 और ये रहा 5th, तो 4th और 5th टर्म इसके मिडिल टर्म होंगे। कोई डाउट है बताइए? नहीं। अब फंडा समझ में आया तो क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, और प्लीज फोकस करें, उसने आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट टर्म्स। देखिए टर्म को लिख के ब्रैकेट में एस लिख दिया, मतलब वो आपको हिंट भी देना चाहता है कि शायद एक से ज्यादा मिडिल टर्म आ जाए, ओके। और अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें तो उसने ना आपको मिडिल टर्म्स नहीं पूछे, ना 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 ना, वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म्स पूछे। बात समझ में? यानी कि पहले तो ये पता करो कि कौन सी पोजीशन पे आने वाले टर्म्स मिडिल मोस्ट टर्म होंगे, और जब पता चल जाए तो वो टर्म्स की वैल्यू निकाल के दिखाओ, मतलब पता करना है कि वहां पे कौन सा नंबर आता है लिस्ट ऑफ नंबर में, ओके। तो आपको देखिए हम दिखाते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहां पर जो एक लिस्ट ऑफ नंबर आपको दी हुई है, ध्यान से चेक करिए, -11, -7, -3। पहले चेक करो क्या ये AP तो नहीं बना रहे, और इसका जो लास्ट टर्म है वो कितना है 49 है, तो चेक करो क्या ये AP तो नहीं बना रहे। देखो A2 - A1, A2 कितना है सेकेंड टर्म -7, -A1 कितना है -11, करेक्ट। तो ये हो जाएगा -7 और माइनस +11, -7 + 11 कितना हो जाएगा 4, ओके। अब
हम निकालते हैं क्या, a3 माइनस a1। तो थर्ड टर्म कितना है आपका -3 और माइनस सेकेंड टर्म कितना है -7, तो ये हो जाएगा -3 और माइनस माइनस +7, ये हो गया 4। समझ में आई बात? तो आप चेक करो a2 माइनस a1 और a3 माइनस a1 a3 माइनस a2 दोनों क्या है, इक्वल है और 4 के इक्वल है, यानी कि यही क्या है 4 क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस है। तो ये AP बना रहा है कि नहीं बना रहा है? अगर ये AP बना रहा है तो हम क्या ये पता कर सकते हैं कि -11, -7, -3 से लेके 49 तक टोटल कितने टर्म्स हैं, है ना? तो इसके लिए हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 49 को हम nth टर्म अज्यूम कर लेंगे, ठीक है? तो सपोज 49 nth पोजीशन पे आता है, तो nth टर्म इज इक्वल्स टू व्हाट, 49। अब nth टर्म की वैल्यू लिखेंगे, क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 49, ओके। a कितना है, a है -11, ओके, और प्लस n-1 इंटू डी कितना है 4, तो इंटू 4 इज इक्वल्स टू 49, करेक्ट। -11 को राइट में भेजो तो हो जाएगा n-1 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 49 प्लस 11 हो जाएगा ना, -11 राइट में जाएगा +11, तो 49 प्लस 11 कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से 60 हो जाएगा, ठीक। नाउ डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड, 4 से लेफ्ट में, 4 से राइट में, 4 से 4 कैंसिल, 4 1 जा 4, 2 जाएगा 4, वैसे भी 15 4 60 होता है, हमको पता है। तो n-1 कितना आ गया, n-1 कितना आ गया आपका 15, तो -1 को राइट में भेजो तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, 15 + 1 16, करेक्ट। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है यहाँ पर 16, जो कि इवन है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स is 16 which is even, which is what even। और अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो 2 मिडल मोस्ट वैल्यू मिलेगा, ठीक है। हेंस वी हैव 2 मिडल मोस्ट वैल्यू, एंड वी हैव 2 मिडल मोस्ट टर्म्स, 2 मिडल मोस्ट टर्म्स, 2 मिडल मोस्ट टर्म्स मिलेंगे। कौन कौन से बोलिए, n/2th यानी कि 16, n की वैल्यू 16 आई, 16/2th एंड 16/2 + 1th, ओके। 16/2th मीन्स 8th एंड 16/2 8 + 1 9th। तो सुनिए 8th और 9th 2 मिडिल टर्म होंगे, है ना। तो दोनों मिडिल टर्म की वैल्यू बतानी, यानी कि 8 टर्म बताओ और 9 टर्म बताओ। तो बस अब ये तो इजी हो गया। 8 टर्म क्या हो जाएगा, a + 8 - 1 इंटू डी यानी कि 7d। तो a कितना है -11 और प्लस 7 इंटू कितना हो जाएगा, d कितना है 4, तो -11 और 7 4 द 28, 28 - 11 8 - 1 7 2 - 1 1, ठीक है। तो ये फर्स्ट मिडिल टर्म आया और सेकंड मिडिल टर्म क्या हो जाएगा 9 टर्म। तो 9 टर्म क्या हो जाएगा a + 8d, a कितना है -11 और प्लस 8 इंटू डी 8 इंटू 4 8 4 द 32 32 - 11 2 - 1 1 और 3 - 1 2 21, ओके। तो ये 9th टर्म है। तो आपके 2 मिडिल मोस्ट टर्म कौन कौन से आ गए 11 और 21। बताइए कोई यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ध्यान से चेक करिए। 8 - 1 7 होता है, ठीक है, और 2 ये 17। तो 2 मिडिल मोस्ट टर्म कौन से हो गए 17 और 21, ओके। कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट सैम्पल प्रॉब्लम 3 इज़ अ वेरी गुड प्रॉब्लम, ओके। आप इस प्रॉब्लम को करने से पहले सबसे पहले ये समझें कि एपी में 3 टर्म्स को हम अज्यूम कैसे करते हैं। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, मैं पढ़ दूंगा क्वेश्चन, लेकिन आप समझिए एपी में अगर आपको 3 टर्म्स अज्यूम करने होते हैं तो हम कैसे अज्यूम करते हैं, समझिए जरा। मिडिल टर्म को हम ए अज्यूम करते हैं, ठीक। इसके जस्ट पहले क्या आता होगा a - d और इसके जस्ट बाद क्या होता होगा a + d, ऐसे अज्यूम करते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर a तो आपने बीच में क्यों लिख दिया है, तो फर्स्ट टर्म होता है। नहीं, अरे आपको a नहीं करना है, आप यहाँ x लिख लो और यहाँ x - d कर लो और यहाँ x + d कर लो। तो AP में 3 टर्म्स अगर अज्यूम करने होंगे तो कैसे करेंगे, a, ठीक है, और इसके जस्ट पहले क्या आता होगा भाई, अगर हमको इसके जस्ट पहले का नंबर निकालना हो तो d माइनस करना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस को, और इसके जस्ट बाद का निकालना होगा तो d ऐड करना होगा। तो इसके जस्ट पहले जो नंबर होगा वो a - d होगा, उसके बाद a + d। तो 3 नंबर्स इन AP अगर अज्यूम करना हो तो हम ऐसे अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो लेट द 3 numbers which are in AP, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कह रहे कि द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज 33, मतलब किसी AP के फर्स्ट 3 टर्म्स का जो सम है वो कितना है 33, और फर्स्ट 3 टर्म्स आपने क्या अज्यूम किए
नंबर्स की जगह हम टर्म्स लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो लेट द फर्स्ट थ्री टर्म्स, लेट द फर्स्ट थ्री टर्म्स विच आर इन AP इज गिवन बाय A माइनस डी, A और A प्लस डी, ओके। हाँ, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होता है बताइए, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, ये जो थ्री टर्म्स आपने अज्यूम किए इनका अगर हम सम करें तो कितना आता है 33। तो चलिए इनको ऐड कर दीजिए, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, हाँ भाई कितना आता है ये 33 आता है। लेकिन सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स का क्या मतलब है, A माइनस डी प्लस A और प्लस A प्लस डी। तो A माइनस डी में हमको ऐड करना है सेकेंड टर्म क्या है A और थर्ड टर्म क्या है A प्लस डी। तो तीनों को हम ऐड करके 33 के इक्वल रख देंगे। कोई डाउट है बताइए? नहीं। अब यहाँ से कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, ये ब्रैकेट अब आप हटा सकते हो, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए D नेगेटिव और D पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, A प्लस A 3 टाइम्स है यानी कि 3A इज इक्वल्स टू 33। नाउ डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, 3 से लेफ्ट में और 3 से राइट में डिवाइड लगाया, 3 से 3 कैंसिल और कितना आ गया 11 आ गया। तो A का वैल्यू कितना आ गया बताइए 11, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि A अगर 11 आ गया तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म आ गया। नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट टर्म कहाँ है भाई, फर्स्ट टर्म तो A माइनस डी है, A कहाँ है, A तो सेकेंड टर्म है, यानी कि सेकेंड टर्म मिला है। अब आपको फर्स्ट टर्म तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपको D का वैल्यू नहीं मिलेगा, बिकॉज A तो आपको पता चल गया, तो A में से जब D माइनस करोगे तभी तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, ठीक। तो ये बात है। और थर्ड टर्म भी आपको तब मिलेगा जब आपको D का वैल्यू मिलेगा। तो अब क्या D का वैल्यू निकालने के लिए कुछ ना कुछ आपको हिंट दिया होगा क्वेश्चन में। तो आगे पढ़ते हैं, पढ़िए क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, ध्यान दें प्लीज, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, ये रहा फर्स्ट और ये रहा थर्ड टर्म, भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो प्रोडक्ट करना है किसका, फर्स्ट और थर्ड का। तो फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट करना है, यानी कि A माइनस डी इंटू A प्लस डी। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, ध्यान से पढ़ो। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड्स, मतलब बढ़ जाता है, मतलब ये जो प्रोडक्ट है फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म का ये बढ़ जाता है, बढ़ जाता है इनका मतलब प्लस हो जाता है, ठीक है। बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, एक्सीड द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म से बढ़ जाता है कितना, बाय 29। यानी कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है वो बढ़ जाता है कितना 29 एंड बाय द सेकेंड टर्म, मतलब सेकेंड टर्म से 29 ज़्यादा है। कोई डाउट है बताइए? पढ़िए 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 पढ़िए, क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है एक्सीड्स द सेकेंड टर्म से ये बढ़ जाता है कितना, एक्सीड द सेकेंड टर्म बाय 29, ठीक। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो आराम से, कैसे, ध्यान से चेक करो। देखिए A माइनस डी और A प्लस डी क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, A माइनस बी इंटू A प्लस डी वाला ना, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है यहाँ D, तो D का स्क्वायर कर दिया, A प्लस 29, करेक्ट। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम वैल्यूज रखते हैं, ओके। A 11 आया है, ध्यान रखिएगा, कहीं मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो A मेरा 11 आया है, इसका भी काम पड़ेगा ही अभी मुझे, ठीक है। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। चलो अब इसका सॉल्यूशन करिए थोड़ा सा। चलो भाई A की वैल्यू रखो, यहाँ A की वैल्यू रखोगे तो D मिल जाएगा ना, A का स्क्वायर। A कितना है बताइए आपका 11 का स्क्वायर याद है आपको, 11 इंटू 11 121, तो यहाँ 121 आ जाएगा, माइनस D स्क्वायर इज इक्वल्स टू A का वैल्यू कितना है 11 प्लस 29, करेक्ट। तो 11 प्लस 29 कितना होता है, 9 प्लस 1 10, कैरी जाएगा 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 हो गया, ओके। तो 121 माइनस D स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया बताइए 40 हो गया। अब एक काम करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज़, ध्यान ये देना है कि माइनस डी स्क्वायर को आप राइट में ले जाओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए 121 इज इक्वल्स टू 40 और प्लस डी स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है, डी स्क्वायर का अगर माइनस है उधर ले आओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब 40 को लेफ्ट में लेके आओ, 40 को लेफ्ट में लेके आओ, तो 121 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 40 लेफ्ट में आके माइनस में हो जाएगा, और इधर क्या बच गया डी स्क्वायर, कैसा पॉजिटिव का, यहाँ प्लस लगेगा नहीं। अब 121 माइनस 40 कितना होता है, 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1, और कैरी जाएगा 12 माइनस 4 8, 81, यानी कि 81 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 81। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए 81 का स्क्वायर रूट, और आगे क्या लग जाएगा प्लस माइनस। ध्यान दें कुछ बच्चे केवल एक ही वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव नहीं, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के आए हो ना, जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू समथिंग होता था तो हम एक्स की दो वैल्यू लेते थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ प्लस माइनस रूट ओवर 81 हो जाएगा,
तो प्लस माइनस रूट ओवर 81 कितना होता है 9। इसका मतलब क्या है कि ध्यान से समझिए जरा बच्चों, क्या कि या तो डी की वैल्यू कितनी होगी +9 और या तो डी की वैल्यू कितनी होगी -9, दोनों ही चलेंगी। कोई पूछेगा क्यों, तो आप उसको बोलो कि भाई डी अगर 9 है, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो डी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, और अगर यहाँ भी हम स्क्वायर कर दें डी का स्क्वायर इक्वल्स टू -9 का स्क्वायर भी क्या होता है 81, तो -9 का स्क्वायर भी 81, 9 का स्क्वायर भी 81, इसलिए डी की दो वैल्यू यहाँ एक्सेप्टेबल है, क्योंकि डी कितना था, सॉरी डी स्क्वायर कितना था 81, तो डी की दो ही वैल्यू तो आएंगी। ठीक है, ये हो गया। कोई डाउट है बताइए इसमें? हाँ, अब इन्होंने आपसे क्या बोला था, फाइंड द एपी, हमको एपी फाइंड करनी है, करेक्ट। तो अगर हमको एपी फाइंड करनी है, अगर हम शुरू के 3 टर्म्स दिखा दें तो दैट इज इनफ। ओके, तो शुरू के 3 टर्म्स a - d, a और a + d हैं, ठीक। लेकिन आपकी d की वैल्यू कितनी आई 9 और -9, लेकिन a की वैल्यू एक ही आई है 11। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई a को तो हम 11 लेंगे, लेकिन एक बार d हम 9 लेंगे और एक बार d हम -9 लेंगे। कोई डाउट है बताइए? नहीं, ठीक। तो केस नंबर 1, देखिए केस 1 में इफ a इज इक्वल्स टू 11, a हमने 11 लिया एंड d इज इक्वल्स टू हमने 9 ले लिया, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा बताइए? तो आपकी AP क्या थी, a - d और a + d, तो क्या हो जाएगी AP बताइए? a - d करो, 11 - 9 ये 2 हो जाएगा, a की वैल्यू 11 और a + d करो यानी कि 11 + 9 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो जो आपकी फर्स्ट AP आई वो ये रही 2, 11, 20 और कॉमा डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक है, आप इसमें 9 ऐड करिए, आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा 29, है ना। फिर 9 ऐड करोगे आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा इस तरीके से। नाउ केस नंबर 2 में इफ a इज इक्वल्स टू 11, a तो 11 रहेगा बट d कितना हो जाएगा, d हो जाएगा आपका कितना -9। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, a - d करना है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 11 है, 11 और -d कितना है -9 है। ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है a यानी कि 11 और थर्ड टर्म a + d, a कितना है 11 और प्लस d कितना है -9। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 11 और माइनस प्लस 11 + 9 कॉमा 11 और प्लस माइनस 11 - 9 2। ठीक है, तो 11 + 9 20 और 11 और कॉमा 2 डॉट डॉट डॉट, करेक्ट। तो ये आपकी सेकेंड AP हो गई। तो आपको एग्जाम में दोनों AP बतानी, हेंस द APs आर 2, 11, डॉट 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 एंड 20, 11, डॉट डॉट डॉट। 2 AP आएंगी, दोनों ही आपको एग्जाम में आंसर देना है। समझ में आया? क्योंकि देखिए भाई एक बात आप समझिए ना कि 2 AP क्यों आ रही हैं, जब कॉमन डिफरेंस 2 अलग अलग हैं तो ऑब्वियसली 2 अलग अलग AP आएंगी। ठीक है, तो 2 अलग अलग AP आ गई हैं, कर लीजिए। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.3 की तरफ बढ़ते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, क्वेश्चन सुनिए। कह रहा है कि मैच द APs गिवन इन कॉलम A, मतलब ये कॉलम A में आपको AP दी हुई है। देखिए फर्स्ट AP का नाम A1 है, सेकंड AP का नाम A2 है, थर्ड AP का नाम A3 है और फोर्थ AP का नाम A4 है। तो मैच द APs गिवन इन कॉलम A विथ सुटेबल कॉमन डिफरेंस गिवन इन कॉलम B। ओके, तो कॉलम B में ये जो B1, B2, B3, B4 ऐसे करके दिया हुआ है, तो ये कॉमन डिफरेंस दिया है, तो आपको AP को उसके कॉमन डिफरेंस से मैच करना है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट AP लेते हैं, कॉलम A की A1। इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या दी है, सीधे सीधे AP दिया हुआ है। तो जब AP दिया हुआ है तो फटाक से हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कैसे? A2 - A1 से, यानी कि A2 - A1 अगर हम करेंगे तो -2 और -2, तो -2 और माइनस प्लस माइनस -2 कितना हो जाएगा -4। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -4, यानी कि A1 मैच करेगा किससे, A1 मैच करेगा B4 से। सही है ना? हाँ, तो हम एग्जाम में आंसर कैसे करेंगे, यहाँ पे हम आंसर कर रहे हैं, ध्यान से चेक करिए। A1 मैच कर गया किससे, B4 से, करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आंसर मैं ब्लू मार्कर से कर रहा हूँ, ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे जो मेरा कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ गया -4, करेक्ट। सेकेंड AP देखिए, सेकेंड AP के बारे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन है। सेकेंड AP पे आपको फर्स्ट टर्म दिया है, A क्या होता है, फर्स्ट टर्म, N की वैल्यू कितनी है 10 और nth टर्म कितना है 0, करेक्ट। तो देखते हैं जरा क्या इन्फॉर्मेशन है। देखिए हमको nth टर्म कितना दिया हुआ है
0, ओके। और nth टर्म का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0। a कितना दिया हुआ है? -18 रख देते हैं यहाँ, तो -18 और प्लस n माइनस 1, n कितना है? 10, 10 माइनस 1 कितना होता है? 9, तो 9d इज इक्वल्स टू 0। -18 को राइट में भेजो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लेफ्ट में 9d बचेगा, तो 9d इज इक्वल्स टू -18 राइट में भेजोगे तो 0 प्लस 18 यानी कि 18 हो जाएगा। 18 का साइन चेंज होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ डिवाइडिंग बाय 9 बोथ साइड, तो 9 से 9 कैंसिल, 9 1 जा 9 2 जा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। चेक करो B5 से, यहाँ पर d की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, करेक्ट। तो A2 मैच करेगा किससे? B5 से, तो A2 मैच करेगा किससे? B5 से, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए? सिंपल है, ठीक है। चलो अब हम लेते हैं क्या? हम लेते हैं पार्ट 3, मतलब पार्ट 3 क्या? AP3, थर्ड AP। थर्ड AP में फर्स्ट टर्म कितना है? 0 और 10th टर्म, ध्यान से चेक करिए, 10th टर्म दिया हुआ है 6। 10th टर्म का मतलब n की वैल्यू कितनी है? 10, और 10th टर्म कितना है? 6 है। और 10th टर्म को लिखने का स्टाइल क्या होता है? a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी यानी कि a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 6। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a कितना है? 0, तो a की वैल्यू 0 रखो, तो 0 प्लस 9d इज इक्वल्स टू 6, तो 0 प्लस 9d कितना हो जाएगा? 9d, 0 प्लस 9d 9d इज इक्वल्स टू 6। नाउ डिवाइडिंग बाय 9 बोथ साइड, राइट में भी 9 से, लेफ्ट में भी 9 से डिवाइड, 9 से 9 कैंसिल, 3 2 जा 3 3 जा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3, ओके। तो यहाँ पे आ गई हमारी d की वैल्यू कितनी? कॉमन डिफरेंस आ गया 2/3। तो A3 मैच करेगा किससे? 2/3 कहाँ आ रहा है? B1 में, ठीक है। तो थर्ड टर्म मैच करेगा किससे? B1 से, ओके। बात समझ में आई कि नहीं आई? सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे तो करना ही नहीं चाहिए था, फिर भी कर दे रहा हूँ मैं, सारा ही सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्यों छोड़ूँ उसको भी। चलो अब देखो, फोर्थ AP क्या आपको? सेकेंड टर्म कितना दिया है? 13, और फोर्थ टर्म कितना दिया हुआ है? 3, ओके। फटाफट करते हैं। सेकेंड टर्म कितना हो जाता है? a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी यानी कि a प्लस डी, ये आपका सेकेंड टर्म है। और फोर्थ टर्म को कैसे लिखते हो? a प्लस 3d से, यानी कि a प्लस 3d इज इक्वल्स टू कितना है? 3। नाउ माइनस करते हैं इसको, तो यहाँ माइनस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड को, तो a से कैंसिल हो जाएगा, d माइनस 3d माइनस 2d हो जाएगा इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 कितना होता है? 10, तो माइनस 2d इज इक्वल्स टू 10। नाउ डिवाइडिंग बाय -2 बोथ साइड, -2 से लेफ्ट में, -2 से राइट में डिवाइड, तो -2 से -2 गया, और ध्यान चेक करो 2 1 जा 2 2 5 जा, और ध्यान से चेक करिए नीचे माइनस बच गया है, तो -5, 5/1 5 और माइनस लगा देंगे। d की वैल्यू कितनी आ गई? -5, तो d की वैल्यू -5 आई। तो आप चेक करिए B2, गलती से 5 मत लिख देना, ठीक है। तो जो A4 है वो हम लोगों का मैच करेगा किससे? B2 से, ओके। तो ऐसे करके एग्जाम में आंसर देंगे, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा वेरीफाई दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन AP, ठीक है। तो इसमें टोटल आपको 5 पार्ट दिए हुए हैं, मैं पहले पार्ट 1 ले रहा हूँ, आपको वेरीफाई करना है कि ये AP में है, एंड देन राइट इट्स नेक्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है। फिर इसके बाद इसके 3 टर्म्स भी, नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखने हैं। तो ध्यान से चेक करो, A2 माइनस A1 फाइंड करो। यहाँ पर A2 कितना है? 1/4 और -0, 1/4 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। नाउ A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 अगर हम फाइंड करेंगे, थर्ड टर्म कितना है? 1/2 और माइनस सेकेंड टर्म कितना है? 1/4। अब तो ये सॉल्व कर लोगे ना, बहुत ईजी है। 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4, 4 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 2, 2 1 जा 2 और माइनस 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 1 जा 1, तो 1/4, ठीक है। और अगेन अगर आपको फाइंड करना हो क्या, ये कितना है? फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म कितना है? 3/4 और 3/4 माइनस 1/2, ओके। तो एलसीएम फिर से 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1/4। कोई डाउट है बताइए? तो हम क्या लिखेंगे? आपको लैंग्वेज याद है कि भूल गए? क्या लैंग्वेज लिखेंगे? k + 1th minus kth is the same every time, hence the given list of numbers form AP. Now next 3 terms, next 3 terms कैसे निकालेंगे बताइए? देखिए 3/4 में आप ऐड कर दीजिए कितना? 1/4, तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, बिकॉज कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 1/4 है ना। तो यहीं पे मैं कर लेता हूँ 3/4 और प्लस 1/4 कितना आ जाएगा? देखिए नीचे तो हो जाएगा एलसीएम 4, 3 + 1 कितना होता है? 4, 4 से 4 कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा, यानी कि नेक्स्ट टर्म 1। अब 1 में 1/4 ऐड कर दो तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, यानी कि 1 + 1/4, तो कितना हो जाएगा? 4 + 1 5/4। एलसीएम आप ले लीजिएगा, बहुत ईजी है, नीचे 1 करो, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से, अरे कर लोगे ना, सिंपल है, 5/4, ठीक है। नाउ 5/4
और प्लस 1/4 करोगे, फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे इसमें, 5 + 1 6, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 3/2। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर व्हाट? द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन AP या फॉर्म्स AP एंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस AP इज 1, 5/4, 3/2। स्टूडेंट्स पार्ट 2 देखिए, A2 - A1 कितना हो जाएगा? 14/3 और -5। 5 के नीचे 1 अज्यूम करिए, 1 और 3 का एलसीएम 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो ये 14 माइनस, जब भी 1 अज्यूम करता ना तो 1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया होगा, 3 को यहाँ ऐसे कर दिया होगा, ठीक है। 5 3 कितना हो जाएगा? 15, तो हो जाएगा -14 - 15 -1, तो -1/3 ये आ गया। अब निकालते हैं हम क्या? A3 - A2, ओके। तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यानी कि 13/3 और -14/3, तो 3 और 3 का एलसीएम सिंपली 3 आ जाएगा, तो 3 लिख देंगे बस यहाँ पर, ओके। और 13 - 14 हो जाएगा, 13 - 14 -1/3, करेक्ट। उसके बाद फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो फोर्थ टर्म क्या आपका 4 है, माइनस थर्ड टर्म कितना है 13/3, फिर से यहाँ 1 अज्यूम करेंगे, 1 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा, सिंपली फिर वही काम करेंगे, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 = 12 माइनस 13 को यहाँ, ठीक है, 13 - 12 -1/3, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? -1/3। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा जरा, पता है क्या प्रॉब्लम होती है? कभी कभी क्या होता है कि A2 - A1 निकालते हैं बच्चे, A3 - A2 निकालते हैं, बस यहीं पे रुक जाते हैं। ऐसा मत करिए, आप जितने भी दिए उसने टर्म 1 2 3 4 तो सबके लिए करना है, यानी कि A4 - A3 भी आपको निकालना है। पता लगा वहाँ पर वेरीफाई नहीं हो पाया तो, है ना, ऐसा एक क्वेश्चन भी हमने किया था पीछे, है ना, कि यहाँ पर A2 - A1 और A3 - A2 तो इक्वल आ रहा था, बट A4 - A3 नहीं इक्वल आ रहा था, वो कुछ और आ रहा था, तब वो AP नहीं फॉर्म करेगा, ठीक है ना। तो कम से कम जितने टर्म्स दिए सभी के लिए आप वेरीफाई कर लें, ओके। तो अब हम अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे? K + 1 माइनस K टर्म है सेम एवरी टाइम, याद है ना लैंग्वेज, ठीक है। हैज़ द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म व्हाट? AP। अगर ये AP फॉर्म करते हैं तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमको निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे बताइए? नेक्स्ट 3 टर्म्स, एंटिटी मतलब नेक्स्ट 3 टर्म्स, आप पूरा लिखेगा, मैंने शॉर्ट में लिखा है। हाँ भाई, 4 में कितना ऐड करोगे? -1/3, यानी कि 4 + -1/3 कितना हो जाएगा? 4 और प्लस माइनस क्या होता है? -1/3। भाई 4 में -1/3 ऐड करने का क्या मतलब है कि 4 में 1/3 माइनस कर रहे हो, ये मतलब है, ठीक है। यहाँ 1 अज्यूम करोगे, 1 और 3 का एलसीएम 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, 4 3 कितना होता है? 12, ओके। और -1 को 1 से, तो 1, 12 - 1 11/3, ओके। तो नेक्स्ट हम आ गया कितना? 11/3, ओके। ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक। नाउ अब 11/3 में हम फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, यानी कि -1/3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11/3, और देखिए प्लस माइनस -1/3 और 3 एलसीएम आ जाएगा, 11 - 1 कितना होता है? 10। तो नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास क्या? 10/3, ओके। और 10/3 में टर्म देखिए कैसे निकालेंगे? 10/3 में से हम ऐड करेंगे -1/3, मतलब कि 10/3 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या? प्लस माइनस -1/3, 3 और 3 का एलसीएम 3, 10 - 1 9, 3 1 ज़ा और 3 3 ज़ा 9, 3/1 कितना होता है? 3। तो नेक्स्ट टर्म इज व्हाट? 3। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 11/3, 10/3 एंड 3। थर्ड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, A2 - A1, तो A2 - A1 करेंगे, यानी कि 2√3 और -√3, यहाँ से √3 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? यहाँ 2 बचेगा और माइनस यहाँ √3 के आगे कुछ नहीं, तो 1 अज्यूम करेंगे, 1 बचेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 2 - 1 1 होता है, यानी कि 1 × √3 और 1 × √3 क्या होता है? √3, ठीक। फिर A3 - A2 करेंगे, A3 - A2 करेंगे, A3 थर्ड टर्म कितना है? 3√3 माइनस सेकेंड टर्म 2√3, ठीक है। कॉमन क्या आ जाएगा इसमें से? √3 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट बचेगा 3 - 2 और √3 कॉमन आ गया बाहर, 3 - 2 1 × √3, ठीक है। तो ये AP है, सिंपल स्टेटमेंट लिख लोगे आप, ठीक। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कितना आ जाएगा? नेक्स्ट 3 टर्म्स कितने आ जाएंगे बताइए? देखिए 3√3 में √3 ऐड करिए, कितना हो जाएगा? 3√3 + √3 क्या होगा? 4√3, ठीक है। तो 4√3 में √3 ऐड करिए 5√3 और 5√3 में √3 ऐड करिए तो 6√3। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 4√3, 5√3, 6√3। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट 4 देखिए। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, A + B क्या आपका? A1, ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है। A + B और +1 ये आपका सेकेंड टर्म है, और देखिए ये पूरा आपका थर्ड टर्म है। A + 1 प्लस लगा हुआ है, कॉमा नहीं लगा यहाँ, तो A + 1 + B + 1 ये आपका थर्ड टर्म है बच्चों पूरा, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर बच्चे निकाल रहे होंगे पर पीछे से मैच नहीं कर रहा होगा, ठीक है।
तो उसका मैं आपको तरीका बताऊंगा कि पीछे से कैसे मैच कराना है, ठीक है, बात समझिए। देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, a2 माइनस a1, ठीक है। तो a2 सेकेंड टर्म कितना है आपका, सेकेंड टर्म है आपका a प्लस बी और प्लस 1, इसमें से माइनस करना है फर्स्ट टर्म, यानी कि माइनस करना है a प्लस बी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा क्या, a प्लस बी, देखिए a प्लस बी और ब्रैकेट अब हटा दो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, बिकॉज ब्रैकेट के आगे माइनस तो है नहीं कहीं, तो a प्लस बी प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस से ब्रैकेट ओपन करो, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस ए और माइनस प्लस माइनस, ठीक है। देखिए b नेगेटिव b पॉजिटिव कैंसिल, a नेगेटिव a पॉजिटिव कैंसिल, यानी कि स्टूडेंट्स जो सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है वो कितना आ गया, 1। अब हम फाइंड करेंगे a3 माइनस a2, ओके। तो a3 और माइनस a2, करेक्ट। तो देखिए a3 ये पूरा है आपका, यानी कि कितना है, ये आपका a प्लस 1 और प्लस b प्लस 1, इसमें से माइनस करेंगे क्या, a2। a2 कितना है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से, बहुत ध्यान से। ये a2 को आपको ब्रैकेट में रखना है क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया a प्लस बी और प्लस 1, ठीक। सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ ब्रैकेट हटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा a प्लस 1 और प्लस b प्लस 1। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट हटा दो, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इस माइनस से अंदर ले जाओगे, मल्टीप्लाई करोगे, सभी साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि माइनस प्लस माइनस ए हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस माइनस बी हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए b नेगेटिव b पॉजिटिव कैंसिल, a नेगेटिव a पॉजिटिव कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, और 2 माइनस 1 1, वैसे भी आप देख सकते हो कि माइनस 1 से 1 कैंसिल, 1 बच जाएगा। तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कितना आ गया, 1। तो ये भी एक AP बना रहा है, ठीक है, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, ध्यान चेक करो, कॉमन डिफरेंस कितना है, 1। क्यों, क्योंकि a2 माइनस a1 भी 1 आ रहा है और a3 माइनस a2 भी 1 आ रहा है, बात समझ में आई कि नहीं। तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात समझिए जरा, देखिए ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, अगर आपको फोर्थ टर्म बनाना है बच्चों, अगर आपको फोर्थ टर्म बनाना है तो फोर्थ टर्म बनाने का स्टाइल क्या है, a3 प्लस 1, भाई यही तो है। थर्ड टर्म में 1 को ऐड कर दो, समझिएगा जरा बात को। अगर आपको फिफ्थ टर्म बनाना है तो क्या हो जाएगा बताइए, जो भी फोर्थ टर्म आएगा उसमें आप 1 ऐड करोगे, सही है। और अगर आपको सिक्स्थ टर्म बनाना है तो क्या हो जाएगा, जो फिफ्थ टर्म आएगा उसमें 1 ऐड करोगे। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ करना कैसे है, अगर आंसर मैच कराना है। थर्ड टर्म कितना है आपका, थर्ड टर्म कितना है, ये रहा आपका थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कितना है बोलो, a प्लस 1 और प्लस b प्लस 1, तो ये थर्ड टर्म लिखा और प्लस का 1। कोई डाउट है बताइए, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, सॉल्व करेंगे, अभी रुक जाओ, सॉल्व करेंगे, अभी ऐसे रहने दो, रुक जाओ, वेट करो, अब इसको करो। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, सॉल्व नहीं करोगे तो फिर काम कैसे चलेगा आगे, चलो कोई बात नहीं। देखो बात समझो, बात समझो, बात समझो, पता है क्या करना है, देखो एक बार तुमको इसमें 1 ऐड करना है, मतलब ये जो लास्ट में 1 आता है, एक बार इसमें करोगे और फिर नेक्स्ट टाइम इसमें करोगे, फिर नेक्स्ट टाइम इसमें करोगे, फिर नेक्स्ट टाइम इसमें करोगे, मतलब समझो अभी आ रहा है, अभी समझो। देखो ये प्लस 1 लिखा है तो मैं चाहे यहाँ ऐड कर दूँ, यहाँ ऐड कर दूँ, बात क्या है सेम, लेकिन पहले मैं यहाँ करूँगा, तो बताओ क्या हो जाएगा, बोलो भाई। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, a प्लस 1, अरे यार ऐसे देखो ना, a प्लस 1 और इस प्लस 1 को यहाँ ले आओ ऐसे, और प्लस b प्लस 1 बच गया। कोई डाउट है बताइए, सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, a प्लस 2 और प्लस b प्लस 1, सही है। तो पहले एक बार 1 को इसमें ऐड करो, a वाले टर्म में, पहले a वाले में, फिर b वाले में, फिर a वाले में, फिर b वाले में, ऐसे करना है, समझो। अब देखो फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगा आपका, ये आ गया आपके पास कितना, फोर्थ टर्म, ठीक है। अब फिफ्थ टर्म कितना आ जाएगा, फोर्थ टर्म लिखो यहाँ पे क्या है, फोर्थ टर्म a प्लस 2 और प्लस b प्लस 1 और प्लस 1। अब देखो पिछली बार आपने 1 कहाँ ऐड किया था, a वाले में, इस बार 1 कहाँ ऐड करोगे, b वाले में, बात समझ में आई। तो आपका जो फिफ्थ टर्म है वो कितना आ जाएगा, a प्लस 2 और प्लस b प्लस 1 प्लस 1 b प्लस 2। कोई डाउट है, तो ये आ गया आपके पास फिफ्थ टर्म, करेक्ट। अब सिक्स टर्म कितना हो जाएगा, फिफ्थ टर्म प्लस 1, फिफ्थ टर्म कितना है, a प्लस 2 और प्लस b प्लस 2 और प्लस 1। अब 1 को a वाले में ऐड करेंगे क्योंकि लास्ट टाइम हमने b वाले में ऐड किया, तो a प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, a प्लस 3 और प्लस b प्लस 2, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाओगे। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर a प्लस 2 प्लस b प्लस 1 कॉमा a प्लस 2 प्लस b प्लस 2 कॉमा a प्लस 3 प्लस b प्लस 2। कोई डाउट है बताइए। अब आप चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर मैच कर रहा होगा, है ना, चेक कर लीजिए, आपका आंसर अब मैच कर रहा होगा। अब सुनो,
बच्चे बोलेंगे कि सर ऐसे क्यों कर दिया, है ना। तो बात ये है कि अगर आप ऐसा कर देते हैं, मान लो एग्जाम में आप 4 टर्म का आंसर कैसा देते हैं, ऐसा देखो a प्लस बी और प्लस 2 प्लस 1 कितना होता है 3, तो क्या ये गलत हो जाता? जवाब है नहीं, गलत नहीं होगा, ठीक। 5th टर्म कितना बता देते आप, a प्लस बी और प्लस 4, कैसे 2 प्लस 2 4 हो जाता, और ये वाला कितना आता है a प्लस बी और प्लस 3 प्लस 2 कितना आता 5। कोई डाउट है? तो बस पीछे से हमने मैच कराने के लिए ऐसा किया था, और आप चेक करो ये 4 टर्म 5th टर्म 6th टर्म का कॉमन डिफरेंस 1 ही तो आ रहा है भाई। इसको इसमें a5 माइनस a4 करोगे तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। a6 माइनस a5 करोगे a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने पीछे से मैच कराने के लिए आपको बताया कि वो किस तरीके से पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ बात है, ओके। तो बस ऐसे ही कर लीजिए आप। देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ओके। तो a2 माइनस a1 कितना आ जाएगा 2a प्लस 1 और माइनस a कितना हो जाएगा ये 2a, और देखिए माइनस a को 2a के पास ले आओ, 2a माइनस a और प्लस 1, और 2a माइनस a कितना होता है a, तो a और प्लस 1, करेक्ट। अब a3 माइनस a2 थर्ड टर्म कितना है 3a प्लस 2 और माइनस a2 सेकेंड टर्म कितना है 2a प्लस 1 ब्रैकेट में रखेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 3a प्लस 2 और माइनस प्लस माइनस 2a और माइनस प्लस माइनस 1, करेक्ट। अब ये हो जाएगा, देखिए 3a माइनस 2a a और 2 माइनस 1 1 होता है, तो a प्लस 1, करेक्ट। उसके बाद 4 टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो 4 टर्म माइनस थर्ड टर्म, 4 टर्म कितना है 4a प्लस 3 और माइनस थर्ड टर्म कितना है, ब्रैकेट में रखेंगे थर्ड टर्म को 3a प्लस 2, सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 4a प्लस 3 और माइनस प्लस माइनस 3a और माइनस प्लस माइनस 2, ठीक है। 4a माइनस 3a a और 3 माइनस 2 1 प्लस 1, ठीक है, ये आ गया। तो आप देख रहे हो हर बार कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है a प्लस 1, ठीक। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे मिलेंगे, यानी कि ये फर्स्ट टर्म था, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है 1 2 3 4 टर्म दिया। 5th टर्म कैसे निकालेंगे, 5th टर्म निकालेंगे 4th टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा a प्लस 1, ठीक। तो 4th टर्म कितना है, 4th टर्म है आपका 4a प्लस 3 और प्लस a प्लस 1, तो कितना आ जाएगा नेक्स्ट 4a प्लस a 5a और 5a प्लस 3 प्लस 1 4, ये हो गया 5th टर्म, ओके। और 6th टर्म कितना हो जाएगा 5th टर्म, यानी कि 5a और प्लस 4 और प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है a प्लस 1, ओके। तो ये हो जाएगा 5a प्लस a 6a और प्लस 4 प्लस 1 कितना होता है 5। नेक्स्ट 7th टर्म कैसे निकालेंगे, 6th टर्म यानी कि 6a प्लस 5 और प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है a प्लस 1, सॉल्व करते हैं 6a प्लस a 7a और प्लस 5 प्लस 1 6, ठीक है। कोई डाउट है बताइए। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 5a प्लस 4, 6a प्लस 5 एंड 7a प्लस 6। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स हुज a एंड d आर गिवन, मतलब फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन है, ओके। और ये फर्स्ट पार्ट में d की वैल्यू -1/6 है ना। चलो सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट 3 टर्म्स क्या क्या होंगे बताइए। फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल लें, a प्लस d सेकेंड टर्म होगा और a प्लस 2d थर्ड टर्म होगा, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा a, यानी कि 1/2 हो जाएगा फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म निकालिए, यानी कि a प्लस d, a कितना है 1/2 और प्लस d कितना है -1/6, सॉल्व करते हैं इसको। तो 1/2 और प्लस माइनस 1/6, 2 और 6 का एलसीएम 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 1 जा 3 माइनस 6 को डिवाइड करोगे 6 से 1 आएगा, और 1 × 1 1, यानी कि 3 - 1 2/6, 2/6 का मतलब 2 1 जा 2 3 जा, यानी कि 1/3। तो नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 1/3, कॉमा नेक्स्ट टर्म यानी कि थर्ड टर्म a प्लस 2d आ जाएगा, या इसी में आप d ऐड कर दीजिए, a प्लस 2d जैसे करना हो कर लो। तो मैं a प्लस 2d से कर रहा हूँ, a कितना है 1/2 और प्लस 2 × d, यानी कि 2 × d कितना है आपका -1/6, ठीक है। 2 1 जा 2 3 जा, तो ये हो जाएगा 1/2 और देखिए प्लस माइनस और 1/3, करेक्ट। ये तो बड़ा सिंपल है। 2 और 3 का एलसीएम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 1 जा 3 माइनस
6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 1 2 और 3 माइनस 2 1 1/6। ओके, तो ये आ गया आपका फर्स्ट 3 टर्म्स कितने आ गए इसके 1/2 1/3 1/6। कोई डाउट है बताइए? हाँ, इजी है। नो पार्ट 2। ओके, पार्ट 2 भी बहुत इजी है। डायरेक्ट करता हूँ पार्ट 2। देखो जरा, फर्स्ट टर्म तो -5 हो जाएगा, ए दिया हुआ है। सेकेंड टर्म -5 में क्या ऐड कर देंगे हम, कॉमन डिफरेंस, यानी कि -3 तो जाएगा -5 प्लस माइनस माइनस -3 -8 क्या जाएगा -8 और -8 में ऐड करो -3 -11। ठीक है, तो ये आ गया, सिंपल है। ठीक, नाउ लास्ट टर्म, लास्ट क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म तो √2 हो जाएगा। सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा? देखिए फर्स्ट टर्म तो a, सेकेंड टर्म a प्लस डी और थर्ड टर्म a प्लस 2d। तो a प्लस डी निकालिए, a कितना है √2 और √2 प्लस d, d की वैल्यू कितनी है 1/√2। अब यहाँ पे 1 लेंगे तो एलसीएम 1 और √2 का एलसीएम कितना आ जाएगा √2। ठीक है, बात समझ नहीं? और जब भी आपको ऐसा मिले तो √2 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, 1 को यहाँ, बस सिंपल। तो √2 इंटू √2 2 और प्लस 1 इंटू 1 1 कितना आ जाएगा 2 + 1 3/√2। ओके, तो आप चेक कर लीजिए कि आंसर ऐसे ही आ रहा है या रेशनलाइज करके इसको आ रहा है पीछे। एक बार आप चेक कर लीजिए, ऐसे ही आ रहा है ना? हाँ, तो नेक्स्ट टर्म इज व्हाट 3/√2। ओके, और थर्ड टर्म जो हो जाएगा, या तो आप 3/√2 में 1/√2 ऐड कर दो और या तो आप a + 2d से निकाल लो। तो हम एक काम करते हैं, 3/√2 में हम, मतलब ये हमारा सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म में d ऐड कर दीजिए, यानी कि 1/√2 ऐड कर दीजिए। अब देखो √2 का एलसीएम कितना आता है √2 ही आ जाएगा। ऊपर सिंपली 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4/√2। ओके, तो ये आ गया 4/√2। तो नेक्स्ट फर्स्ट 3 टर्म्स इज ऑफ दिस APR √2, 3/√2, 4/√2। कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड A, B एंड C सच दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इन AP। तो ये जो नंबर्स दिए हैं आपको, मतलब A, 7, B, 23, C, ये AP बना रहे हैं, ऐसा इन्होंने बोल दिया है। ठीक है ना? तो आपको A, B, C की वैल्यू बतानी है। तो देखिए कितने अननोन है यहाँ पे, 3 अननोन्स हैं, A, B और C। तो हमको कितनी इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी 3। ठीक है, जब 3 अननोन्स है 3 इक्वेशन। अरे भाई आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा है ना? तो उसमें आपको क्या पढ़ाया गया था, x और y अननोन होते थे तो 2 इक्वेशन दी रहती थी, उसको सॉल्व करना पड़ता था। तो यहाँ पर तो 3 अननोन है A, B और C, तो हमको 3 लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। आइए जरा चेक करते हैं कैसे। देखो ये क्या है आपका, A क्या है A1 है, मतलब फर्स्ट टर्म है। 7 क्या है सेकेंड टर्म है। B क्या है थर्ड टर्म है और 23 क्या है फोर्थ टर्म है और C क्या है आपका फिफ्थ टर्म है। करेक्ट? तो ध्यान से चेक करिए, A2 माइनस A1, देखिए जरा, A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू, हाँ, A3 माइनस A2, यही हो जाएगा A3 माइनस A2। एक हमने यहाँ से बनाया। ठीक, तो देखिए A2 माइनस A1, A2 सेकेंड टर्म कितना है 7, तो 7 माइनस A1 कितना है A इज इक्वल्स टू A3। थर्ड टर्म कितना है B, थर्ड टर्म कितना है B और माइनस A2 कितना है 7। करेक्ट? तो यहाँ से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे? -7 को लेफ्ट में लेके आइए तो 7 और प्लस 7 हो जाएगा इज इक्वल्स टू B और -A को राइट में तो B प्लस A, यानी कि A प्लस B कितना आ जाएगा 14। भाई B प्लस A बोलो या A प्लस B, बात क्या सेम, A प्लस B 7 + 7 यानी कि A प्लस B इज इक्वल्स टू व्हाट 14। ये एक इक्वेशन बन गई। अब एक इक्वेशन आप बना सकते हो कहाँ से, देखिए A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 इज इक्वल्स टू व्हाट A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। एक इक्वेशन यहाँ से बना सकते हो। तो देखिए A4 माइनस A3, A4 कितना है 23 माइनस A3 कितना है B इज इक्वल्स टू A3 कितना है B माइनस A2 कितना है 7। सॉल्व करते हैं तो ध्यान से चेक करिए, 23 और -7 को लेफ्ट में लेके आओ तो +7 इज इक्वल्स टू B और -B को राइट में लेके आओ तो B प्लस B कितना हो जाएगा 2B। सही है ना? तो यहाँ से कुछ बात बनती हुई नजर आ रही है। 27 + 7 कितना होता है 27 + 7 कितना होगा 34। ओहो सॉरी यहाँ 23 है, सॉरी। तो ये 23 और -7 इधर है +7, यानी कि 23 और +7 कितना होता है 30 इज इक्वल्स टू B प्लस B 2 टाइम्स B। ओके, B प्लस B 2B होता है ना, जैसे x प्लस x 2x, वैसे B प्लस B 2 टाइम्स B यानी कि 2B। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो 2 से लेफ्ट में और 2 से राइट में डिवाइड कर दिया, 2 1 और ये 15 टाइम्स, तो B इज इक्वल्स टू व्हाट 15। चलो कुछ तो मिला,
बी की वैल्यू कितनी आ गई 15, ओके। तो बी की वैल्यू जो 15 आ गई, उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो ए की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो पुटिंग b इज इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1, क्या हो जाएगा a प्लस बी की जगह 15 रखिए इज इक्वल्स टू 14, b की वैल्यू यानी कि 15 को राइट में भेजिए, तो a इज इक्वल्स टू 14 माइनस 15 राइट में आके नेगेटिव हो जाएगा, 14 माइनस 15 माइनस 1, ओके। तो a की वैल्यू कितनी आ गई -1, ओके। a आ गया, b आ गया, अब आपको c निकालना है। कैसे निकालेंगे? a5 माइनस a4, a5 माइनस a4 इज इक्वल्स टू व्हाट, a4 माइनस a3, a4 माइनस a3। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि a5 माइनस a4 भी कॉमन डिफरेंस है और a4 माइनस a3 भी क्या है, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस तो AP का एक ही होता है ना, इसलिए हमने a5 माइनस a4 इज इक्वल्स टू a4 माइनस a3 कर दिया, ठीक है। दिस इम्प्लाइज फिफ्थ टर्म कितना है c माइनस 4 टर्म कितना है 23 इज इक्वल्स टू 4 टर्म कितना है 23 और माइनस थर्ड टर्म कितना है b, करेक्ट। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास c, और ध्यान से चेक करिए, कुछ बच्चे 23 से 23 कैंसिल कर देंगे, जी नहीं कैंसिल नहीं होगा, ये -23 राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा 23 तो यहाँ था, और ये -23 राइट में जाएगा तो +23, और माइनस का b तो है ही यहाँ। तो नेक्स्ट स्टेप में c इज इक्वल्स टू 23 + 23 46 और माइनस b, तो यहाँ से c की जो वैल्यू आ जाएगी 46 माइनस b, कितना आ जाएगा 46 माइनस b, 46 और माइनस b, b कितना है 15 है, तो 46 माइनस b की जगह 15 रखा, तो c इज इक्वल टू व्हाट 6 माइनस 5 1 और 4 माइनस 1 3, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 31। कोई डाउट है बताइए? तो ये आ गई आपकी a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 15 और c की वैल्यू 31, ओके। तो ये हो गया। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। अब इसको हम किसी और तरीके से कर सकते थे? हाँ कर सकते थे। डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट कर लो। देखो हमने आपको बताया था 3 नंबर जब AP में होते हैं, ठीक है, तो अभी आप इसको मत देखो, अगर आप A 7 और B को देखो तो 7 क्या होगा अर्थमेटिक मीन होगा, तो 7 को आप क्या लिखोगे 7 इज इक्वल्स टू A प्लस B बाय 2, तो 7 इज इक्वल्स टू A प्लस B बाय 2, ऐसे कर सकते थे, हाँ। और 2 को फिर बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट में भी राइट में भी, 2 से 2 जाता है 7 2 14, यानी कि A प्लस B की वैल्यू कितनी आती 14, बात समझ में आई कि नहीं, ये इक्वेशन 1 बन जाती। अब इसी तरीके से ध्यान से चेक करिए क्या कि ये जो b होता, ये b कैसे मिलता, अब इन तीनों को देखो, अब इन तीनों को देखो, तो b होता क्या 7 + 23 बाय 2, है ना, क्योंकि भाई आप चेक करो ना कि ये अगर पूरा AP में है तो इन दोनों को अगर हम छुपा लें तो ये भी तो AP में होंगे, मतलब AP किसी AP के अगर आप 3 लगातार आने वाले टर्म्स को ले लें तो वो भी तो AP में होते हैं, बात समझ में कि नहीं, यानी कि ये तीनों AP में होंगे, तो b क्या होगा अर्थमेटिक मीन किसका 7 और 23 का, यानी कि b इज इक्वल टू व्हाट 7 + 23 बाय 2, तो 7 + 23 30, 30 बाय 2 क्या होता है 15, तो b हमारा डायरेक्ट आ जाता 15, b को हम यहाँ रख देते तो a आ जाता कितना -1, बात समझ में। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इतना लंबा अगर आपको नहीं पसंद है तो ये तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि हम इन तीनों को देखते हैं, ठीक है, इन तीनों को देखते हैं तो क्या होता है 23, ये तरीका ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, 23 इज इक्वल टू b + c बाय 2, b + 3 बाय 2, ओके। तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से राइट में और 2 से लेफ्ट में, 2 से 2 जाता, 2 × 23 46 आता इज इक्वल्स टू b + c, b का वैल्यू कितना है b आ चुका था हमारा 15, तो 15 + c करते और c की वैल्यू यहाँ से कितनी आती 46 - 15 आता है, यानी कि 31, ऐसे भी कर सकते थे। आपका टाइम इसमें बच जाएगा, जल्दी हो जाएगा, ओके कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डिटरमाइन द AP whose fifth term is 19, ओके। तो फिफ्थ टर्म इज 19, तो फिफ्थ टर्म इज 19। अच्छा फिफ्थ टर्म को हम लोग कैसे दिखाते हैं, a + 5 - 1 × d, यानी कि a + 4d, फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा a + 4d इज इक्वल्स टू 19, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। कह रहा है एंड द डिफरेंस ऑफ 8th एंड फ्रॉम द 13th टर्म। अच्छा जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ना आता है, क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िए, कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ 8th टर्म फ्रॉम द 13th टर्म, इसका मतलब फ्रॉम द 13th टर्म का मतलब 13 टर्म में से माइनस करो किसको 8 टर्म को, अब बात समझ में आएगी नहीं, तो इसका मतलब फ्रॉम द 13 मतलब 13 टर्म में से माइनस करो किसको 8 टर्म को, यानी कि 8 टर्म को हम लोग 8 से दिखाते हैं, तो 13 टर्म में से 8 टर्म को जब माइनस करोगे तो कितना आ जाता है 20। पढ़िए एंड द डिफरेंस ऑफ 8 टर्म, 8 टर्म का डिफरेंस किससे फ्रॉम द 13 टर्म इज इक्वल्स टू व्हाट 20, ओके। फाइंड द AP, एक इक्वेशन ये रही आपके पास A और D में, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, बट इससे पहले आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा कि लेट अस अज्यूम दैट द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP be A and the common difference be D, ओके।
चलो अब देखते हैं। हाँ भाई फटाफट बताइए 13 टर्म कितना हो जाएगा a प्लस 12d, ओके माइनस, अब ध्यान दें इसको ब्रैकेट में रखना है, 8 टर्म कितना हो जाएगा a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 20, ओके सॉल्व करते हैं। तो जगह a प्लस 12d और माइनस a और माइनस प्लस माइनस 7d इज इक्वल्स टू 20, फटाफट सॉल्व करेंगे, a और a कैंसिल हो जाएगा, 12d माइनस 7d कितना होता है 5d, बाई 12 माइनस 7 कितना होता है 5 ना, और साथ में d इज इक्वल्स टू 20, डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड, ठीक है 5 से 5 गया 5 4 द, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया आपका कितना 4, करेक्ट। यहाँ ले आके पुट कर दीजिए, सॉरी इससे पहले काम, हाँ ठीक है, तो यहाँ से a आ जाएगा, तो a प्लस d की वैल्यू 5 पुट कितना है 4 आया है, 4 पुट करो यहाँ, 4 4 जा 16 इज इक्वल्स टू 19, 16 राइट में ट्रांसफर करिए, तो a इज इक्वल्स टू 19 माइनस 16, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई 3, ओके हेंस द AP इज गिवन बाय हेंस AP। हाँ भाई AP क्या हो जाएगी बोलिए, फर्स्ट टर्म कितना आ गया 3, सेकेंड टर्म कितना आ जाएगा, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 4, तो 3 प्लस 4 7, नेक्स्ट टर्म कितना आ जाएगा 7 प्लस 4 11, नेक्स्ट टर्म कितना आ जाएगा 11 प्लस 4 15, तो बस कॉमा लगा के डॉट डॉट करके छोड़ दो, आप शुरू के 1 2 3 4 टर्म्स दिखा के कॉमा लगा के डॉट डॉट करके, यहाँ कॉमा जरूर लगेगा 15 के बाद, कॉमा का मतलब अभी कोई टर्म आता होगा, फिर डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से इन्फाइनेटली चलती जाएगी, कर लीजिए। नंबर 6 देखिए, बोला द 26th 11th एंड द लास्ट ऑफ एन APR 0 3 एंड -1/5, मतलब 26 टर्म कितना है 0, 11 टर्म कितना है 3 और लास्ट टर्म कितना है -1/5, ओके। तो देखिए 26 टर्म यानी कि A26 कितना गिवन है हमको 0, ठीक, उसके बाद 11 टर्म यानी कि A11 कितना गिवन है 3, और उसके बाद जो लास्ट टर्म है, सुनो लास्ट टर्म ही तो nth टर्म होता है, ठीक है, जो nth पोजीशन पे आता होगा, ठीक, और n की जितनी वैल्यू होगी उतने ही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी होंगे, ओके। तो यानी कि जो nth टर्म है वही लास्ट टर्म है, तो nth टर्म हमको कितना गिवन है -1/5 गिवन है। आपको पूछा क्या है, कह रहा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि d की वैल्यू फाइंड करनी है, और द नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि स्मॉल n भी हमको बताना है। तो 26 टर्म मतलब a प्लस 26 माइनस 1 इंटू डी यानी कि a प्लस 25d इज इक्वल्स टू 0, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से 11 टर्म 3 है यानी कि a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 10d इज इक्वल्स टू 3, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। और nth टर्म को आप कैसे दिखाते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से दिखाते हो, और ये कितना है -1/5 है, ये बन गई इक्वेशन नंबर 3, करेक्ट। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो a प्लस 25d इज इक्वल्स टू 0, और ये सेकेंड इक्वेशन कितनी है a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 3, ओके। माइनस करेंगे इसको, a से कैंसिल 25 माइनस 10 15d इज इक्वल्स टू 0 माइनस 3, ध्यान दें 0 और 3 के आगे माइनस, 0 माइनस 3 -3, ओके। नाउ डिवाइडिंग बाय 15 बोथ साइड, 15 से लेफ्ट में और 15 से राइट में, 15 से 15 कैंसिल, 3 1 जा 3 5 जा, तो d की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई -1/5, यही पूछा था क्या उन्होंने, चेक करो, कॉमन डिफरेंस पूछा था, यस। तो पहला आंसर आ गया d की वैल्यू -1/5। अब एक काम करते हैं क्या कि d की वैल्यू -1/5 हम पुट करते हैं, या तो 1 में पुट कर दो या तो 2 में, देखो 2 में पुट करना ईजी है ना, अच्छा यहाँ भी ईजी है, कहीं भी कर दो, तो मैं 2 में कर दे रहा हूँ। तो a प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू कितना है -1/5 इज इक्वल्स टू 3। अब ध्यान दें 5 1 जा 5 2 जा, तो यहाँ से आ जाएगा a, और ध्यान दें यहाँ प्लस है और यहाँ -1 बचा है, तो 2 इंटू -1 -2 इज इक्वल्स टू 3, -2 राइट में जाएगा तो a का वैल्यू 3 + 2 हो जाएगा, तो a कितना हो जाएगा 5, ओके। तो a का वैल्यू 5 हो गया, और d भी आ गया, यहाँ पे पुट करो इक्वेशन नंबर 3 में, a की जगह कितना पुट करोगे 5, तो 5 + n - 1 इंटू डी कितना है, d है आपका -1/5 इज इक्वल्स टू, d कितना है -1/5 इज इक्वल्स टू व्हाट -1/5, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करें इसको, देखिए एक काम करते हैं, 5 को राइट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो क्या हो जाएगा n - 1 इंटू -1/5 इज इक्वल्स टू -1/5, और ये 5 राइट में जाके -5 हो जाएगा, -5 के नीचे 1 अज्यूम कर लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 5 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 5, और यहाँ तो -1 रहेगा, और माइनस यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा,
तो 5 5 = 25, ठीक है। तो एक तरीके से -25 -1 कितना आ जाएगा, -26/5, -26/5। कोई डाउट है बताइए, ठीक। तो आ गया आपका कितना, आ गया आपका n-1 × -1/5 इज इक्वल्स टू -26/5, ओके। और ये क्या लिखा हुआ है, ये n × -1/5 लिखा हुआ है। अब एक काम करते हैं, ध्यान से चेक करिएगा जरा, हम 5 से बोथ साइड -5 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे, -5 से। तो -5 से राइट में मल्टीप्लाई किया और -5 से लेफ्ट में, तो -5 से जब लेफ्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान चेक करो, ये 5 से 5 कैंसिल होगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 26 आ जाएगा यहाँ। और लेफ्ट में देखिए 5 से 5 कैंसिल और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि केवल बात समझे ना, 1 बचेगा ना, तो प्लस का 1 n-1 × 1 n-1 और -1 को राइट में भेजो तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26 + 1 27, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस इज -1/5, ओके। एंड द नंबर ऑफ टर्म्स कितने टर्म्स हैं इसमें, 27 टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये -1/5 कौन सी पोजीशन पे बैठा होगा, 27th पोजीशन पे, ओके। कर लीजिए। नंबर 7, द सम ऑफ 5th एंड 7th टर्म ऑफ एन AP इज 52। तो किसका सम करना है, 5th टर्म का और 7th टर्म का, यानी कि 5th टर्म और 7th टर्म का सम करना है। कितना आ रहा है ये, 52 आ रहा है, सही है। उसके बाद कह रहा है एंड द 10th टर्म इज 46, यानी कि 10th टर्म क्या है, 46 है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है सब। 5th टर्म क्या होता है बोलो, a + 4d और प्लस 7th टर्म क्या होता है, a + 6d इज इक्वल्स टू 52, करेक्ट। a + a कितना होता है, 2a और प्लस 4d + 6d 10d इज इक्वल्स टू 52। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, a + 5d इज इक्वल्स टू 52। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से लेफ्ट में 2 से राइट में, 2 से 2 कैंसिल, a + 5d इज इक्वल्स टू 2 1s 2 2s 4 और 1 2 6s। कोई डाउट है क्या, हाँ। तो कितना आ गया, 26। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ 10th टर्म इज 46। व्हाट इज 10th टर्म, a + 10 - 1 × d, यानी कि a + 9d इज इक्वल्स टू 46, ओके। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2, सॉल्विंग 1 एंड 2। तो 1 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 क्या है, a + 5d इज इक्वल्स टू 26 और नीचे a + 9d इज इक्वल्स टू 46। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, a से कैंसिल, 5d - 9d -4d, ध्यान रहे 9d माइनस का है, तो -9 + 5 क्या होता है, -4 ही होता है, तो -4d इज इक्वल्स टू -46 + 26 -20, 6 - 6 0, 4 - 2 2 और साइन माइनस का, डिवाइडिंग बाय -4 बोथ साइड, -4 से लेफ्ट में, -4 से राइट में, माइनस से माइनस गया, 4 से 4 गया, माइनस से माइनस गया, 4 1 4 4 5 10, सॉरी 4 5 20, 10 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। कई तो बोल भी देते हैं 4 5 10, चलो कोई बात नहीं। d की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब d की वैल्यू ले आके यहाँ रख दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इक्वेशन 1 में, तो a + 5 × d, d की वैल्यू कितनी, 5 5 5 25 इज इक्वल्स टू 26। 25 को राइट में ट्रांसफर करो, 26 - 25, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, तो a 1 आ गया आपका और d कितना आ गया, 5। तो अब AP बना लोगे, बताओ क्या बनेगी, AP क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म कितना है, 1, फिर सेकेंड टर्म कितना आ जाएगा, 1 में कॉमन डिफरेंस ऐड करो, यानी कि 1 + 5 6, 6 में 5 ऐड करो 11, 11 में 5 ऐड करो कितना आ जाएगा, 16 ना, फिर 16 में 5 ऐड करो 21, बस इनफ है। डॉट डॉट डॉट, यहाँ कॉमा लगाना ना भूलें, डॉट डॉट डॉट, तो 1 6 11 16 21 डॉट 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 इज द रिक्वायर्ड AP। देखिए फाइंड द 28th टर्म, तो आपको फाइंड क्या करना है, 28th टर्म यानी कि A20, यानी कि a + 20 क्या होता है, 20 टर्म क्या होता है, 20 - 1, a + 20 - 1 × d, यानी कि a + 19d, ओके। ये आपको फाइंड करना है, तो कह रहा है कि ये फाइंड करना है आपको, ठीक है। वो 7th टर्म इज 24, जिसका 7th टर्म जो है वो क्या है, 24 लेस है। 7th टर्म क्या है, 24 लेस है, मतलब 24 लेस का मतलब कम है, 24 माइनस करेंगे, किस में से माइनस करेंगे, आगे पढ़िए। 7th टर्म इज 24 लेस देन 11th टर्म, तो 7th टर्म इज लेस देन 7th टर्म इज 24 लेस देन 11th टर्म। कोई डाउट है, 7th टर्म कब मिलता है, जब हम
24 को लेस कर देते हैं, यानी कि माइनस कर देते हैं किसमें से, 11 टर्म में से। ओके, फर्स्ट टर्म बीइंग 12, यानी कि फर्स्ट टर्म इन्होंने हमको दे दिया है इस AP का 12 में। तो लेट द कॉमन डिफरेंस बी D। तो 7 टर्म क्या होता है, A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 11 टर्म क्या होता है, A प्लस 10D माइनस 24। ओके, ध्यान दें A पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 6D इज इक्वल्स टू 10D इज इक्वल्स टू माइनस 24, करेक्ट। 10D को लेफ्ट में लेके आओ तो 6D माइनस 10D इज इक्वल्स टू माइनस 24। हाँ भाई, 6D माइनस 10D माइनस 4D इज इक्वल्स टू माइनस 24। नाउ डिवाइडिंग बाय माइनस 4 बोथ साइड, माइनस 4 से लेफ्ट में, माइनस 4 से राइट में, माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल, माइनस से माइनस गया, 4 1 4 6 दा, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, करेक्ट। D की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ओके, अब A की वैल्यू दी हुई है इन्होंने, ठीक है। तो अब आप सॉल्व कर लोगे, बताओ। हाँ, D की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 28 टर्म आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, A कितना है 12 और 19 इंटू कितना हो जाएगा, D की वैल्यू कितनी है 6। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 12 और 6 इंटू 19 कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा ना, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो जाएगा 4 + 2 6 और 1 + 1 2 और 1 यहाँ पे बच जाएगा ये वाला, ठीक है। तो 28 टर्म इज व्हाट, 126। ओके, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है इफ द 9 टर्म ऑफ एन AP इज 0, करेक्ट। तो गिवन क्या है आपको, गिवन है यहाँ कि भाई 9 टर्म कितना है, 9 टर्म 0 है, करेक्ट। सुनो, इससे पहले आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि लेट अस अज्यूम द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP बी A एंड द कॉमन डिफरेंस बी D। इसको आप लिख लीजिएगा। तो 9 टर्म अगर 0 है और फर्स्ट टर्म A, कॉमन डिफरेंस अगर D है, तो 9 टर्म को हम कैसे दिखाएंगे, A + 9 - 1 इंटू D, यानी कि 8 + A + 8D इज इक्वल टू 0। अब चलो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसको इक्वेशन 1 बना के ऐसे ही छोड़ देते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रूव दैट इट्स 29 टर्म, ध्यान दें बच्चों, इट्स 29 टर्म इज, मतलब 29 टर्म को हम A29 से दिखाएंगे, तो 29 टर्म इज ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, इट्स व्हाट 19 टर्म। ये आपको प्रूव करना है, 29 टर्म को आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट कि इट्स 29 टर्म इज ट्वाइस इट्स व्हाट 19 टर्म। ओके, अब एक काम करते हैं, पता है क्या, ये तो आपको प्रूव करना है। हम एक काम करते हैं, हम LHS लेके चलते हैं और चेक करते हैं कि RHS आ जाएगा, ठीक। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड देखिए, या लेफ्ट हैंड साइड का मतलब आप समझ रहोगे, A29 में लेके चलूंगा, ठीक। A29 कैसे लिखा जाता है, A + 29 - 1 इंटू D से, है ना, यानी कि A + 29 - 1 इंटू D यानी कि 28D। कोई डाउट है बताइए, ठीक। अब देखो रफ वर्क में जाओ और रफ वर्क में चीटिंग करो। यहाँ पे हम चीटिंग कर रहे हैं, कैसे चीटिंग करेंगे, लाना क्या है हमको, 2 टाइम्स A19 मतलब 2 इंटू 19 टर्म। 19 टर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं, A + 19 - 1 इंटू D यानी कि A + 18D, ऐसे ही लिखते हैं। अब 2 इंटू A 2A और प्लस 2 इंटू 18 36D। मतलब समझो जरा बात को, क्या कि अगर इसको सॉल्व करते करते कितना मिल जाए हमको, 2A + 36D अगर हमको मिल जाए, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, फिर 2 इन द ब्रैकेट A + 18D बोल देंगे और A + 18D को A19 बोल देंगे। बात समझ में आई? तो ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं कैसे करें इसको। ओके, देखो इक्वेशन 1 जो हमने बनाई थी, ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स। इक्वेशन 1 से अगर मैं आपको बोलूं A की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, तो 8D को आप राइट में भेजोगे, यानी कि 0 - 8D, तो A की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -8 टाइम्स D, करेक्ट, आ जाएगी कि नहीं, है ना। इस A की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो A की जगह हम कितना पुट करेंगे, -8 टाइम्स D और प्लस 28D, करेक्ट। तो ये हो जाएगा -8D और प्लस 28D, कितना हो जाएगा 28 - 8 20D। ओके, तो देखिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा गैस लगाया है कि भाई ऐसा कुछ अगर हो जाए, ठीक है, वो गैस काम भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो उसको काट दो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, देखो क्या हम एक काम करते हैं, देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10D, करेक्ट लिख सकते हैं। अब ध्यान से चेक करिए,
अगर हम 19 टर्म आपसे पूछें कितना होगा, तो 19 टर्म कितना होगा, a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 18d, यही होगा 19 टर्म, करेक्ट। ओके, अब यहाँ पर a 19 कितना हो जाएगा, a की वैल्यू रखिए, a की वैल्यू कितनी थी -8d, तो यहाँ a की वैल्यू रखिए -8d और प्लस 18d। ओके, तो a 19 आपका कितना आ जाएगा, 19 टर्म -8 और प्लस 18 कितना होता है +10। इसको आप बना लीजिए लेट अस से इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट है? नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a19 फ्रॉम इक्वेशन 2, बात समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? पुटिंग द वैल्यू ऑफ 10d इज इक्वल्स टू 19, 10d की जगह हम क्या लग सकते हैं 19 टर्म, भाई 10d किसके इक्वल है 19 टर्म के, यानी कि a19। तो यहाँ पर 2 इंटू और 10d की जगह हमने इक्वेशन नंबर 2 से क्या लिख दिया, a19। अब बताओ आप लेके क्या चले थे 29 टर्म LHS, और ये सॉल्व करते करते किसके इक्वल आ गया 2 टाइम्स ऑफ व्हाट 19 टर्म, ट्वाइस द 19 टर्म्स। कोई डाउट है बताइए? नहीं। अब देखो बच्चों, पता है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बात मानिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, मुझे बढ़िया क्वेश्चन लगा। ठीक है, इसको करने का एक और तरीका था क्या, कि हम LHS निकाल लेते हैं अलग से। ठीक है, तो फटाफट निकालते हैं। LHS कितना आ जाता बताइए, a29 सॉल्व करेंगे तो a29 क्या होता है, a प्लस 29 माइनस 1 यानी कि 28d। ठीक है, और a की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, तो कितना आ जाता है a का वैल्यू -8d, तो -8 और प्लस 28 कितना आता 20d। ये हम a29 को निकाल के रख लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं, ये LHS निकाला हमने। ठीक, और हम RHS अलग से निकाल लेते हैं, मतलब RHS कितना है 2 इंटू a19, यानी कि 2 इंटू a19 का वैल्यू क्या है a प्लस 18d, करेक्ट। और ये हो जाता है आपका 2 इंटू a की वैल्यू रख देते हैं -8d, तो -8d और प्लस 18d, तो ये हो जाता है आपका 2 इन द ब्रैकेट -8 प्लस 18 10d, करेक्ट। और 10 इंटू 2 इंटू 10 20d। ठीक, तो आपका इस तरीके से जो 2 इंटू a19 की वैल्यू आ गई राइट हैंड साइड की, वो भी कितनी आती 20d आ जाती। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम क्या कर सकते थे कि भाई दोनों के RHS कैसे हैं सेम, देखो 20d 20 जो LHS भी क्या होंगे सेम, यानी कि 29 टर्म इज इक्वल्स टू व्हाट ट्वाइस द 19 टर्म। जैसे करना है आप वैसे कर लीजिए। ओके, नंबर 10 देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा है फाइंड वेदर 55 इज अ टर्म ऑफ दिस AP। इस AP का टर्म क्या 55 होगा, मतलब आप समझ रहे हो कि इस AP में कहीं 55 आता है, ये हमको चेक करना है, यानी कि n का वैल्यू निकालना है। n अगर कैसा आ जाएगा पॉजिटिव इंटीजर, या फिर n नेचुरल नंबर अगर आ जाएगा, मतलब 1 2 3 4 ये सब, n 0 नहीं होना चाहिए, n नेगेटिव नहीं होना चाहिए और n फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो n का अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर हमको वैल्यू मिलेगा या n अगर नेचुरल नंबर होगा तो 55 इस AP का टर्म होगा, अदरवाइज नॉट। ओके, कह रहा है इफ यस, अगर हाँ तो फाइंड विच टर्म इज इट। देखो ध्यान से सुनो, विच टर्म इट इज, मतलब वो कौन सा टर्म है ये आपको बताना है। तो वो कौन सा टर्म है ये आपको बताना है, तो मुझे तो लग रहा है कि हमको इसकी पोजीशन बतानी है कि कौन सी पोजीशन वाला टर्म इन्होंने हमसे पूछा है, मतलब n की हमको वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, a की वैल्यू कितनी हो गई 7, ओके, और d कितना हो जाएगा 10 माइनस 7, क्योंकि इन्होंने बोला है कि भाई ये AP में है, तो d कितना हो गया 3, करेक्ट। सपोज 55 कहाँ आता है nth पोजीशन पे, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 55 कहाँ आता है nth पोजीशन पे, तो nth टर्म कितना हो जाएगा 55। अब यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 55। यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे। a कितना है बताइए, a है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है d आपका 3, तो इंटू 3 इज इक्वल्स टू 55। 7 को राइट में भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू वॉट 55 माइनस 7, और 55 माइनस 7 कितना हो जाएगा 15 माइनस 7 8 48 हो जाएगा ये। ठीक है, यानी कि n माइनस 1 और इंटू 3 इज इक्वल्स टू 48। नाउ डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, 3 से लेफ्ट में 3 से राइट में, 3 से 3 गया 3 बन जा, और ये 16 टाइम्स, तो यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल्स टू वॉट 16, माइनस 1 को राइट में भेजेंगे तो n की वैल्यू 16 प्लस 1 यानी कि n कितना आ जाएगा 17। तो विच इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर या विच इज़ अ नेचुरल नंबर, विच इज़ आप इसको क्या बोल दो 17 क्या है एक नेचुरल नंबर है,
या 17 एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो आंसर इज यस। इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि 55 इसका कोई टर्म होगा, तो आंसर है यस। और कौन सा टर्म होगा ये, 17th टर्म, ठीक है। फिर भी अगर आपको बात समझ लो, 55 17th पोजीशन पे आएगा। अगर आपको एग्जाम में फिर भी कंफ्यूजन है तो पता है आंसर कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे, पहले लिखोगे यस 55, यस 55 इज द व्हाट, 17th टर्म ऑफ एन एपी। और वैसे भी 17 टर्म की वैल्यू क्यों पूछेगा वो, क्योंकि 17 टर्म उसने खुद ही दिया, वही तो 55 है, उसकी वैल्यू थोड़ी ना पूछेगा, वो पूछ रहा है कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स। अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाते आते कमेंट सेक्शन में जो लिंक दिए हुए हैं उसको चेक करना ना भूलें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड स्क्रीन चेक करिए। ऑल द बेस्ट।